देखिए प्रोग्राम में लिखा गया राइट ए प्रोग्राम एंटर ए नंबर एंड प्रिंट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट। तो कोई भी नंबर आप लेंगे, जैसे हमने लिया 1 2 5 7 9 3, इस तरीके से हमने नंबर लिया। इसमें हमको स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना है और ग्रेटेस्ट डिजिट निकालना है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है हमारा, इसमें से सबसे छोटा संख्या कौन सा है 1, और सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 9। तो जो भी संख्या लिखा गया होगा उसमें से हमें वही निकालना। अब हमने इसको मिटा दिया और इसको मिटा दिया। अब बताइए स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है 2, लॉन्गेस्ट डिजिट कौन सा है 7। यही हमको अपने प्रोग्राम में करना है। जो भी नंबर डालेंगे वो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट को फाइंड करके बता दें। तो सबसे पहले हमने लिया n इवन इनपुट और ब्रैकेट लगा के लिखा एंटर ए नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्मॉलेस्ट डिजिट 9 से कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जो भी संख्या होगी 9 से छोटी होगी। GD ग्रेटेस्ट डिजिट 0, जो भी संख्या होगा 0 से ज्यादा ही होगा, ये हम लेते हैं। लेकिन अब हम सोचेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट जो है 0 होना चाहिए और ग्रेटेस्ट डिजिट जो है 9 होना चाहिए। तो भाई हमने क्राइटेरिया सेट किया है कि जो ग्रेटेस्ट होगा वो 0 से ही ज्यादा हो सकता है, 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, अब कोई संख्या 0 से 9 के बीच में ही मौजूद होती है। और यहाँ पे 9, कोई संख्या जो कम होगा वो 9 से कम होगा। तो हम कंपैरिजन कराएंगे, भाई कोई संख्या है जब वो 9 से कम है तभी इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब 9 से जितना भी कम होगा सब स्मॉलेस्ट में आ जाएगा और 0 से जैसे बढ़ता जाएगा वो ग्रेटेस्ट में चला जाएगा। तो इसी को हम लोग आधार बना के इसको सॉल्व करेंगे। हम सीधे लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे देखिए आप लोग इसको एकदम बहुत सावधानी से समझिए। देखिए इसके अंदर जो आप ब्लॉक बनाते हैं गलत कर देते हैं, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ब्लॉक बनाना सबसे आसान काम। हमने वाइल लिखा, हमने कंडीशन लगाया n इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए सबसे पहले एक नंबर को निकालना है, 1 2 3 4 स्पेस छोड़ दिया। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा m इज इक्वल टू n मॉड बाई 10, यानी अब 10 को अब n को डिवाइड किया जाएगा 10 से। तो मान लेते हैं हमारा नंबर 2576 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो m के अंदर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑपरेटर नंबर के पीछे वाले हिस्से को निकाल के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता है। अच्छा, अब चेक करना है जो ये नंबर है वो कैसा है, स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट से छोटा है या बड़ा, हमें यही चेक करना है। हमने लिखा SD इज ग्रेटर देन m। अगर हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट बड़ा है m से, स्मॉलेस्ट डिजिट हमारा कितना है 9 और m कितना हमारा है 6। कंडीशन सही है ना। तो हमने कहा SD के अंदर m को डाल दिया जाए, SD के अंदर m को डाल दिया जाए। तो देखिए हमने 1 2 3 4 स्पेस को छोड़ देता हमने लिखा है। फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम लिखेंगे इफ, हमने लिखा GD अगर छोटा हो m से, GD का मतलब 0 और इसमें क्या आया है 6, कह रहा है कि 0 छोटा है m से। तो कंडीशन सही है कि नहीं है, 0 छोटा है m से, सही है ना। तो क्या हो जाए GD के अंदर किसको डाल दिया जाएगा m को। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने मॉडुलस निकाला है ना, तो ये हमने इफ लगाया इफ लगाया। अब हम लोग इस n को कम भी तो करेंगे भाई, संख्या को हटाना भी तो है। तो हमने लिखा यहाँ पर n इज इक्वल टू n मॉड बाई n डिवाइड बाई 10। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्यों लगाते हैं, ताकि ये पॉइंट में सॉल्व ना करे, यानी फ्रैक्शनल पॉइंट जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो पॉइंट वाला पार्ट है वो हट जाए। ठीक है, फ्लोर और सीलिंग दो चीजें होती हैं। फ्लोर डाउन वाली वैल्यू को दिखाता है, सीलिंग अपर वैल्यू को दिखाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा, इसको लिख दिया। अब क्या करेगा, सिंटेक्स को नंबर को छोटा करता रहेगा। अच्छा, अब व्हाइल के सीध में आएंगे, अब लिखेंगे प्रिंट। इसके अंदर हमने लिखा स्मॉलेस्ट डिजिट, और हमने क्या किया, इक्वल लगाया, डबल कोट्स को बंद किया, कॉमा लगाया और SD को प्रिंट करा दिया। फिर हमने लिखा प्रिंट, और यहां पर हमने लिखा ग्रेटेस्ट डिजिट। और इक्वल लगाया, डबल कोट्स को बंद किया और यहां पर हमने लिख दिया GD।
अब इसको समझते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। मेन इसमें यही होता है। तो चलिए मान लेते हैं n हमारा 2139 है, मान लेते हैं नंबर है, ठीक है, या 2931 ये नंबर हमारा है। इसी में से हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को फाइंड करना है। चलिए n की वैल्यू आपको पता चल गई, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में भी आपने वैल्यू को डाल दिया है। क्या पे कंडीशन पे देखते हैं, n इज ग्रेटर देन 0, n बड़ा है 0 से, कंडीशन सेटिस्फाइड है, सही है, ट्रू। नीचे आएंगे, ब्लॉक के अंदर आएंगे, ये पूरा व्हाइल का ब्लॉक है, देखिए ये पूरा जो ब्लॉक है यहाँ तक ये व्हाइल का ब्लॉक है, और ये व्हाइल के बाहर है, इसको बोलते हैं मेन के अंदर हम है, मेन फंक्शन के अंदर है अपने, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है देखिए इफ का ब्लॉक है, ये हमारा एल्स का ब्लॉक है। तो देखिए व्हाइल के अंदर इसको भी लिखा गया और व्हाइल के अंदर इसको भी लिखा गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर n में है उसको 10 से डिवाइड करेंगे और उसका शेषफल निकालेंगे। तो भाई जो पीछे वाला नंबर होता है वही शेषफल बनता है जब 10 से डिवाइड करते हैं। तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, यानी इतने पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 किस में चला जाएगा m में, यानी m की वैल्यू क्या हो चुकी है 1। अब हमने कहा SD जो 9 है बड़ा है 1 से, कंडीशन सही है ना। तो m की वैल्यू किस में चली जाएगी SD में, SD में कितना था 9, अब क्या हो गया 1। अगली बार आते हैं, GD छोटा है m से, तो GD हमारा कितना है 0 और m कितना है हमारा 1। हमने कहा 1 छोटा है 1 से, 0 छोटा है 1 से, 0 छोटा है 1 से, कंडीशन सही है। इसके अंदर आएंगे, m के अंदर जो वैल्यू हो किसके अंदर चली आएगी GD के अंदर। GD हमारा 1 था ना, हट गया, GD हमारा 0 था ना, हट गया, कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। अगली बार अब इस स्टेटमेंट के बाहर आएंगे तो n से एक नंबर को हटा दिया जाएगा, यही काम करता है, पीछे से एक नंबर को हटा देता है। अगली बार आएंगे n इज ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू अब 293 हो चुका है, ठीक। अब जब इसका मॉडुलस निकालेंगे यानी n mod by 10 करेंगे तो m की वैल्यू क्या होगी 3, जो नंबर बचता है उसके पीछे वाला पोर्शन m के अंदर चला जाता है 3। अब हमने कहा SD कितना हो गया है 1, अब याद रखिएगा SD 1 है, 1 ग्रेटर देन 3, m हमारा 3 हो चुका है, 1 ग्रेटर देन 3, कंडीशन सही है फॉल्स है, कहाँ सही है जी, यहाँ SD की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 3 है। बताइए एक बड़ा है 3 से, भाई एक बड़ा होता है 3 से, नहीं, गलत है। तो गलत होता है तो हम इस ब्लॉक के अंदर नहीं आते हैं, हम अगले स्टेटमेंट पे चले आएंगे। तो अगला स्टेटमेंट इलिफ है, लिखा है GD की वैल्यू 1 है, हमने कहा 1 छोटा है, m की वैल्यू हमने 3 निकाली थी, 3 से 1 छोटा है 3 से, कंडीशन सही है ना। नीचे आएंगे तो m की वैल्यू 3 है, GD में क्या चला जाएगा 3, नीचे क्या करेगा इस नंबर को काट देगा, n इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10, तो नंबर कट जाएगा हमारा। ऊपर आएंगे नंबर हमारा बचा 29, हमने कहा 29 इज ग्रेटर देन 0, n को अब डिवाइड किया जाएगा 10 से और उसका मॉडुलस कितना आएगा 9, ये वाला नंबर आ जाएगा, यानी m की वैल्यू 9 हो गई। SD की वैल्यू क्या है 1, हमने कहा 1 बड़ा है 9 से, फॉल्स हो गया। फिर इसके अंदर हम नहीं आएंगे, अगली बार हम अगले स्टेटमेंट पे आए, हमने कहा कि 3 छोटा है 9 से, 3 छोटा है 9 से, 3 छोटा है 9 से, कंडीशन सही हो गया। अब जैसे ही कंडीशन सही हुआ हम लोग क्या होगा, m की वैल्यू जो 9 है वो किस में आ जाएगा GD में, यानी हट के कितना हो गया 9 हो गया। अगली बार ये यहाँ पे आएगा, इस नंबर को काट दिया जाएगा, बचा क्या 2, हमने लिखा n इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन सही है, एकदम सही है। अच्छा यहाँ पे हमारा 9 हो गया था। आगे हम आएंगे यहाँ पर, अब इसका मॉडुलस निकालिए n का, तो 2 लास्ट में जो नंबर बचा है वही बचा है, उसी को निकालेगा, m की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगली बार हमने कहा 1, SD देखिए 1 बड़ा है 2 से, कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि भैया 1 बड़ा नहीं है 2 से। अगले स्टेटमेंट पर आएंगे, हमने कहा GD 9 हो चुका है, 9 छोटा है 2 से, सही है, 9 छोटा है 2 से, कंडीशन फॉल्स हो गया, इसके अंदर भी नहीं आएंगे। अगली बार n क्या करेगा, n डिवाइड बाई 10 क्या करेगा, इनको काट पीट के 0 कर देगा, खत्म हो गए n, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, जब सब नंबर कट गया तो इसका मतलब क्या बचा
जीरो। अब ऊपर आएंगे, जीरो बड़ा है जीरो से, ऐसा हो ही नहीं सकता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जीरो जीरो से बड़ा होता ही नहीं है। कंडीशन फॉल्स हुआ, पूरा लूप के बाहर चले आए, ये व्हाइल के बाहर चले आएंगे अगले स्टेटमेंट। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है हम देखिए अगले ब्लॉक पर, अगले स्टेटमेंट पर आते हैं जो कि ब्लॉक से बाहर लिखा है। देखिए अगर इसको ब्लॉक के अंदर लिखते हैं तो जितनी बार लूप हमारा चल रहा है उतनी बार स्टेटमेंट प्रिंट होता है। हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम लोग लूप के बाहर इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्मॉलेस्ट डिजिट कितना है, एस डी की वैल्यू 1, ग्रेटेस्ट डिजिट जी डी कितना है 9। यही आपका प्रोग्राम था, एकदम आसान सा प्रोग्राम था। बस आपको जो कंफ्यूजन हुआ होगा यहाँ पर हुआ होगा और यहाँ पर हुआ होगा। इलिफ प्रोग्राम में इलिफ होता है। जब देखिए एल्स में क्या होता है, इफ आपने लगाया, अगर इफ नहीं सही है तो एल्स ऑटोमेटिक चल ही जाएगा, ठीक है। इलिफ में क्या होता है, अगर ये कंडीशन नहीं सही है तो इस कंडीशन को चेक कीजिए। ये कंडीशन जब मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तो हम लोग इलिफ लगाते हैं। इलिफ का पूरा नाम है एल्स इफ, ठीक है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग एल्स इफ पूरा लिखते हैं, पाइथन में हम लोग इसको इलिफ लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रोग्राम देखते हैं।